बैठे देखिए। हाँ ये मामला नहीं आप मुस्लिमों के तुम ना हाथ तो उठाया ना, इसकी जरूरत नहीं है। आप तुमने ना उठाया सुभान अल्लाह बोले फिर इंशाअल्लाह मनाएगा। सब लोग एक बार दोनों हाथों को उठा के पहले तो कुरैशी जो अंदाज में जिस रंग में बयान करता है वही अंदाज में इंशाअल्लाह मैं की कोशिश करूंगा। जी लगा के बोल बयान सुनेंगे, बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तलब जाएंगे। जी लगा के बोल के सुभान सुभान। तो आपको बताइए कि खाना काबा मक्का शरीफ में है और मदीना शरीफ में हुजूर का रोज़ा अनवार है, मगर खाना काबा की तामीर कैसे हुई? और जब हाजी लोग या उमरा करने वाले लोग जब सरकार के रोज़े ज़बर पे जाते हैं और खाना काबा का जब तवाफ करते हैं, जब वो मक्का जाते हैं और काबा शरीफ का जब तवाफ करते हैं, तो आपने हाजियों को सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का जमाना है। आपने देखा होगा जब एहराम बांधते हैं दो कपड़े होते हैं, बगैर से होते ना दो कपड़े, सादा कपड़े होते हैं, दो कपड़े होते हैं बगैर सिले होते हैं, मगर उसका अंदाज क्या देखा है? एक बूढ़ा खुला हुआ होता है। आपको पता है कि नहीं पता? आपको ये तो पता होगा कि खुला होता है, अगर आप में से मैं सवाल करूंगा ये पता है किसी को कि वो खुला हुआ है कि नहीं? पता है किसी को? है पता है किसी को? एक जब हाजी लोग या उम्रा करने वाले जब तमाम बातें खाने काबा का, तो आखिरकार बूढ़े को खोला कांधे को खोला क्यों जाता है? इसमें मेरे नबी के यारों की बहादुरी भी है और इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। मेरे कलीमा का सैयद कौनैन के गुलामों मैंने अपने और आपके रब करीम ला रहा किताब का मुकद्दस आयत पाक बना मेरा करीम कुरान अपने कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है वतखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। यही रब का कलाम दूसरी जगह अल्लाह का मुकद्दस नबी जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह रायपुर के जिंदगी नगरी और मुसलमान बहुत सुभान अल्लाह के आने किताब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर, खाने काबा एक बार नहीं बना। एक रिवायत के मुताबिक खाने काबा की तामीर 7 मरतबा हुई। एक रिवायत के मुताबिक खाने काबा को 9 मरतबा तामीर किया गया। इसी खाने काबा की तामीर एक रिवायत के मुताबिक 11 मरतबा हुई है, यानी 11 बार खाने काबा बना है। सबसे पहले ये जब बना था जब अल्लाह का सबसे पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए। और मेहरबानी करें तो इंशाअल्लाह आपको गुफ्तगू में मजा आएगा। बोलते सुभान सुभान। मेरे पाक पैगंबर नबी के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर में सबसे पहले ये खाने काबा बनाया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा ये खाने काबा, मगर जब जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, जब आपकी कौम ने आपकी नाफरमानियां की, अल्लाह की नाफरमानी की, आपको नबी और रसूल न मानने पे उन्होंने जब आपको ना नबी माना ना रसूल माना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर जनाब मुझे बात वाकया मुकम्मल नहीं करना है, बस इशारा करके गुजरना है। जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम मेरे नबी के गुलामों, तुमसे आरिफ रज़ा कुरैशी कुछ मांगने नहीं आया है, तुम्हें एक पैगाम देने के लिए आया है, तुम्हें एक फिक्र देने के लिए आया है। आज उस नबी के नाम पे बोलते हुए घबराते हो, जिस नबी ने अपने घरबार को कुर्बान कर दिया है, जिस नबी के सहाबा ने अपने घरबार को कुर्बान किया है, जिस नबी के यार जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को अपने जिस्म पे मारे खाई है, तीरों तलवारों की बरसातें अपने जिस्म पे खाई, वो नबी के यार के नाम पे, उस नबी के नाम पे बुलवाने की बात आती, सुभान अल्लाह बोलने में घबराते हो। ना ना मेरे नबी के गुलामों, सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी ना करो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बखील, सबसे ज्यादा बखील वो इंसान है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए फिर वो मुझ पे दुरूद व सलाम ना पड़े। बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अजी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो कभी कभी मूड बनता है कुरैशी का वो आज अभी अभी बन जाएगा। जी लगा के बोल दो यार।
पाक पैगंबर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि उम्मत के लोगों ने जब आपकी बात नहीं मानी और आपको इतना परेशान करते थे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम इतना सताती थी कि आपको नूह अलैहिस्सलाम कहते मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, तो आपको वो बड़ी बड़ी तरीके से तकलीफ अजियतें दिया करते थे, आपको बड़ा परेशान करते थे। एक बार तो कई बार ऐसा हुआ कि आप गर्दन में फंदा डालते और फांसी दे देकर आपको जमीन पर खसेड़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा इतना सताया, इतना परेशान किया कि आपकी गर्दन में फंदा डाल दिया, फांसी का फंदा डाल के खींचा तो आप बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो आपकी उम्मत के लोग समझ बैठे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अब माज़अल्लाह इंतकाल कर गए, यानी खत्म हो गए हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी हिफाजत फरमाता है उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। बज़ाहिर तो तकलीफ होती है लेकिन उसे दुनिया से कोई खत्म नहीं कर सकता है। अब जी लगा के बोल रहे सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया, खाने काबा की दीवारें खत्म हो गई, मुनहदिम खाने काबा हो गया, मिसमास हो गया, खाने काबा ढह गया। जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया था, पानी आया था, तूफान आया था नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, तो खाने काबा की तामीर खत्म हो गई थी। उसके बाद में बात इधर लेके आना है, बात उधर लंबी नहीं करना, वरना वाकया बहुत लंबा हो जाएगा। जी लगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो वाक़या आपने सुना होगा बारहा मस्जिदों में, मुझे वो वाक़या भी नहीं बताना है, मुझे तड़प के बोलने में इशारे के तौर पे आपको कुछ बातें खास बता कर जाना है। जी लगा अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया। आपने जब खाने काबा की तामीर करने के लिए जब आप अपने बेटे जनाब हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह को लेकर जाते हैं, खाने काबा की तामीर हो रही है, किस अंदाज से हो रही है आप जी लगा के बोलते तो मैं आप जी लगा के सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करने के लिए आप अपने बेटे जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेके जाते हैं। खाने काबा की तामीर नीचे नीचे जब करते रहे, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता रहा, तामीर होती रही। अल्लाह का पाक पैगंबर नबी इब्ने नबी जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे वो भी नबी। एक नबी खाने काबा की तामीर कर रहा है, दूसरा नबी जनाब इस्माईल पत्थर उठा के देते। मगर अगला जुमला आएगा तड़प जाओगे। रायपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ हाथ जाता रहा, खाने काबा की तामीर होती रही। मगर आप कद से ऊपर जब मामला चुनाही का पहुँचा, उस वक्त में न पल्ली थी, न फंटी थी, न चाली थी। उस वक्त में ये सारा मामला पहाड़ वाला मामला नहीं था। ओ मेरे नबी के गुलामों, जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह लाला के पत्थर अपने वाले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देते। जहाँ तक आपकी कद का जहाँ तक हाथ पहुँचता रहा, खाने काबा तामीर होता रहा। अब तो मकाम आया, वो बात आया कि तामीर आपके कद से ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे मौके पे अब जरूरत पड़ती है कोई चीज ऐसी हो जिस पे चढ़ के, जिस पे खड़े होकर खाने काबा की तामीर की जाए। आपके भी घरों में मकान बनते, हमारे भी घरों में मकान बनते हैं, और जिनके नहीं भी बनते वो कम से कम देखते हैं। तो जब ऊंची चीज बन जाती है, पहाड़ और बल्ली और जालियों का इंतजाम किया जाता है। मेरे करीम आका के गुलामों, उस वक्त में इंतजाम कहाँ से किया गया? अब कई जाली और बल्ली का इंतजाम नहीं किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ मेरे खलील इब्राहीम, ये जो पत्थर तुम्हारे पास में रखा हुआ है, इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो गए। पत्थर पे खड़े होते हैं, अब वो पत्थर ऊपर खुद ब खुद होता चला जाता है। न
पल्ली की जरूरत पड़ी, न फंटी की जरूरत है, न चालियों की जरूरत है, न पाड़ की जरूरत। वो जितना ऊंचे की जरूरत पड़ती थी, पत्थर इतना ही ऊंचा होता चला जाता था। ये जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस पूरे खाने काबा की तामीर कर चुके, करने के बाद में हजरत इब्राहिम, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं और तू जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो मेरा नबी कोई आम नबी नहीं, जो आदम अलैहिस्सलाम का भी इमाम है। मेरा नबी वो नबी है जो जनाब शीस अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी इमाम है। आगे बात आएगी, तड़प जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर जब मुकम्मल कर ली, अब नीचे उतरते हैं। नीचे उतरे तो अल्लाह को ये अदा अपने खलील की बड़ी पसंद आई। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये अपने पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा मेरे रब को बड़ी पसंद आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पत्थर से कदमों को नीचे रखा है, क्या देखते पत्थर पे तो रकात नमाज अदा फरमाते। क्यों अदा फरमाते? क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया, वतखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ओ मेरे बंदो, उस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो, उस जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना लो जिस जगह मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए। जिस जगह पर मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए हैं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर चुके, उसके बाद जी लगा के बोले आप सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ये वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने उसके बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाया, हाथों को उठाया। अब मेरे नबी की शान सुनेंगे तड़प जाएंगे। जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कुरान की आयत है, मगर दुआ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआओं को रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाया और उठा के कहते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूल। ओ मेरे मौला, कोई ऐसा बंदा भेज दे, कोई शानों वाला नबी और रसूल भेज दे। ओ मेरे मौला, कोई शानों वाला भेज दे जो काबे की भी इज्जत को महफूज कर ले, जो काबे के गिलाफ की इज्जत को भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई, ये किसके लिए दुआ थी? ये दुआ मेरे और आपके नबी के लिए। किसके लिए थी? अभी मेरे नबी आए नहीं, दुआएं अल्लाह के पाक पैगंबर इब्राहिम मांग रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर हो गई। अब हुजूर सैयद कौनैन मक्का छोड़कर हिजरत करके जब मदीना गए थे और फिर जब फतह मक्का का दौर आया, अब मैं बता रहा हूँ, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। जब फतह मक्का का दौर आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। अब मेरे करीम आका सैयद कौनैन जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो हुजूर मक्का छोड़कर जब हिजरत करके मदीना गए थे, उसके बाद में जब अल्लाह ने वो मकाम और वो शान मुसलमानों को, हुजूर के यारों को और हुजूर को अता फरमाई कि फतह मक्का जब अता फरमाया, तो फतह मक्का के लिए जब मेरे करीम आका गए, हुजूर के जानिसार सहाबी भी साथ में थे। आप ताब के बोले सुभान अल्लाह।
क्योंकि उस वक्त में जब हुजूर सैयद कौनैन मदीना शरीफ गए थे तो मक्का छोड़ के जब हुजूर मदीना गए थे तो मदीना की आबो गया, मदीना की आबो हवा इतनी अच्छी नहीं थी। हुजूर के सहाबा बीमार हो गए। मक्का की आबो हवा बड़ी अच्छी थी और मदीना की नहीं। मदीना पहले यसरब था, मेरे मुस्तफा गए हैं तो वो मदीना बना। मदीना की आबो गया, आबो हवा अच्छी नहीं थी, वहाँ का पानी भी अच्छा नहीं, खारा पानी था। मेरे मुस्तफा गए, आज मदीना को देखो कौन नहीं जानता। मेरे हुजूर के आने से पहले मदीना को कोई नहीं जानता था और हुजूर जब आए हैं तो मदीना अफजल व आला हो गया। आज हर बंदा एक दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर दिल मौला तेरे रहमत बरसते हैं। वही खाना काबा है, वही मेरे नबी का मज़ार पुरनवार मदीना मुनव्वरा है। हुजूर सैयद कौनैन यारान वफा हुजूर के साथ में जब मदीना से मक्का के लिए जा रहे हैं, जब फतह मक्का अल्लाह ने अता फरमाया, मेरे नबी के गुलामों हुजूर के जानिसार हुजूर के सहाबा जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे। आज लोग किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, कोई किसी की जायदाद पे कब्जा करे, कोई जमीन पे कब्जा कर ले। जब वो कमजोर होता है कोई भी कब्जा कर लेता है। जब उसका दौर आता है, जब वो उसके अंदर ताकत होती है, पावर आ जाती है, फिर वो अपनी जमीन पे दोबारा कब्जा कर लेता है, दोबारा कब्जा कर लेता है। लेकिन मेरे नबी के गुलामों हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के यारान वफा जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे, वापस जब मक्का मेरे करीम आका के दस्ते करम में जब मक्का शहर आया है, जब फतह मक्का हो गई है, तारीख बताती है हुजूर के कितने सहाबा अपने मकान भी छोड़ के गए, अपनी जमीनें भी छोड़ के गए, अपनी जायदाद छोड़ के गए। जब फतह मक्का हुई है, अब कुफ्फारो मुशरिकीन जो मक्का में थे उनके दिल लहर रहे, उनके दिल लरज रहे थे, थर थर कांप रहे थे। ओ लोगों क्यों कांप रहे हो? आवाज आती है आरिफ रज़ा कुरैशी, इसलिए कांप रहे हैं, हमने इनकी जमीनों पे कब्जा किया है, हमने इनके मकानों पे कब्जा किया है, इसलिए कि जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए। अरे और जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए, हुजूर के जानिसार मदीना में मक्का में जमीनें भी छोड़ के जायदाद और खेतों खलियान छोड़ के गए। आज हम इसलिए परेशान हैं, ये कौन कह रहा है? ये कुफ्फारो मुशरिकीन मक्का के कह रहे हैं। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज फतह मक्का ने हो गया है, आज अल्लाह ने फतह मक्का ता फरमाया है, आज मक्के पे ने फतह मिल गई है। आज मोहम्मद पिछला बदला ले लेंगे, आज पिछला बदला ले लेंगे, जमीनों को वापस लेंगे, खेतों खलियान को वापस लेंगे, जमीन जायदाद को वापस लेंगे। लेकिन मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी कौनैन की बारगाह तब जब ये बात पहुंचती है, कौनैन का वाली हसनैन के नाना फातिमा के बाबा का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ लोगों मोहम्मद तुमसे बदला नहीं लेने आया है, काम एक है, कलमा पढ़ लो सब माफ हो जाएगा, कलमा पढ़ लो सब माफ कर दिया जाएगा। माफ क्यों ना करें, उन नबियों में रहे रकब पाने वाले। ओ मेरे करीम आका के गुलामों, माफ क्यों ना करें? मेरे नबी की शान तो ये कि वो नबियों में रहे मते लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए
कम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम, मुसीबत में अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन रायपुर जिंदाबाद, सरजमीन रायपुर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे के रिसालत। साथ बोलते सुभान अल्लाह। आप माते की निगाहों से देख रहे हैं शायर इस्लाम जनाब मुहतरम भाई अशहद रज़ा बरकाती पलियावी आपके सामने आ चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। जी लगा के बोलते बात खत्म कर दी जाए कि बात को मुकम्मल किया जाए, फिर इजाजत हो तो जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी बता सकता है? जी लगा के बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का हुजूर को मिल गया, यानी जब फतह मक्का हो गया, हुजूर ने फतह कर लिया मक्के को। जब हुजूर के वापस दोबारा कब्जे में आया, वो जमीन वो कुफार और मुशरिकीन के जिन्होंने हुजूर को इतना परेशान किया, इतनी तकलीफें दी कि हुजूर का आबाई वतन मक्का शरीफ छुड़वाया गया और हुजूर मदीना गए, क्योंकि हुजूर का आबाई वतन तो मक्का था ना, मक्का था। हुजूर की वलादत कहाँ हुई है? पैदाइश तो हुजूर की मक्का में हुई ना, हिजरत मदीना में की है। तलब के बोलते हैं आपने मुकम्मल वाक़ क्या होगा, तलब के जी जगह के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि कुफार और मुशरिकीन मेरे नाम से थर-थर कांप रहे हैं, परेशान हैं, वो ये डर रहे हैं, ये खौफ खा रहे हैं कि अब पिछला बदलाव से ले लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया बात एक है, कलमा पढ़ लो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये अखलाक और मेरे नबी का अखलाक करीमाना है, जो आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के अखलाक की वजह है। हुजूर का अखलाक वो अखलाक है, हुजूर का अंदाज वो अंदाज है जो मेरे नबी को चलता हुआ देख लेता था, ईमान ले आता था। जो एक बार हुजूर के चेहरे को देख लेता था, और वजह क्या है? लोग हुजूर को शायर बताते थे, कोई जादूगर बताता था, हुजूर को कोई अजीब अजीब तरीके के जुमले इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो हुजूर को एक बार देख लेता था, वो दीवाना और ईमान वाला क्यों हो जाता था? इसलिए कि उसके लिए कहता था कि शायर और जादूगर और दीवाने मस्ताने से नहीं होते हैं, ये तो कायनात में सबसे अफजल वाला, ये तो सबसे अफजल वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों जब थर थर वो कुफार और मुशरिकीन कांपने लग गए, उसके बाद में मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन अब जाते हैं सरकार ने खाना काबा का तवाफ करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने आपको बताया कि मदीना की आबो हवा अच्छी नहीं थी उस वक्त में। मेरे नबी के याराने वफा बीमार भी हो गए थे, बड़े कमजोर हो गए थे। और याद रखना, जब बंदा कमजोर होता है सीने तान के नहीं चलता है, सीने तान के नहीं चलता है, सीना झुका के चलता है। मगर याद रखना मेरे नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं और अल्लाह का कुरान फरमाता है, ज़मीन पे अकड़ के ना चलो, सीना उठा के नहीं, सीना दबा के चलना है। मगर मेरे नबी ने अदा अपना ली है। अब किसी जगह पे ऐसा होता है कि हुजूर सैयद कौनैन ने जो काम किया है तो उम्मत के लिए तो वो सही नहीं हो सकता है, मगर मेरे नबी कौनैन ने वो काम किया है तो हिकमत मेरे मुस्तफा की है, हिकमत की वजह से वो काम करना सवाब बन जाने वो सवाब बन जाता है। आप कहो कि मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जब हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने वाले लोग जब उम्रा करने के लिए जाते हैं तो तवाफ करते हैं, फिर एहराम बांधते हैं, दो कपड़े दो चादर, एक तहबंद और एक चादर जब लपेटी जाती है, एक कांधा खुला क्यों छोड़ा जाता है? जब हुजूर के याराने वफा मेरे करीम माका जब
मदीना से मक्का जब आए खाना काबा का तवाफ करने के लिए, कई दिनों के मेरे करीम आका के जानिसार, मेरे आका के हुजूर, मेरे आका के जानिसार भूखे हैं सहाबा, प्यासे हैं सहाबा, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है और मदीने की आबो हवा भी अच्छी नहीं, कमजोर हो गए हैं। कमजोरी और लागिरी की वजह से जब पार चल रहे थे मक्का के बाहर तो सीने दबे दबे थे, कमजोर हालत में थे, नरम नरम नाजुक नाजुक आहिस्ता आहिस्ता पैरों से चल रहे थे। मगर मेरे नबी के गुलामों, इस जुमले पे अगर रायपुर वालों नहीं तड़पोगे तो फिर कभी नहीं तड़पना है। हुजूर से अगर मोहब्बत है तो एक बंदा हाथों को उठा के तड़प के दिखाएगा। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ गुलामो, आज तुम्हें सीने झुका के नहीं चलना है, क्योंकि जब मेरे नबी के यारों को कुफारों ने देखा था, मेरे नबी के यारों को जब मुशरिकीन ने मक्का के देखा तो क्या बोले, जो चल भी नहीं पा रहे हैं वो हमसे मुकाबला कैसे करे 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 यार जी लगा के बोल दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हिम्मते साहबा इकराम, नारे तकबीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का शरीफ खाना काबा का तवाफ करने के लिए आए, हुजूर के जानिसार भी थे। मैंने बताया कि हालात के बाद में कई दिन से भूखा और प्यासा हो, पानी भी नहीं हो और अच्छा पानी भी ना मिल सके, फिर परेशानी आती है ना। तो हुजूर के कई सहाबा बीमार भी हो गए थे, परेशान भी थे, तो तबीयत खराब की वजह से झुके हुए सीने थे। अब वो कुफार मुशरिकीन की जब नजर मेरे नबी की याराने वफा पे पड़ी है, बोले चल नहीं पा रहे हैं, वो हमसे लड़ेंगे कैसे, वो फतेह मक्का कैसे हासिल कर पाएंगे। अब आप तड़प के बोले तो मैं आपको बात बताता हूँ। जी लगा के बोलते सुभान सुभान। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई शेख रज़ा बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान सुभान। अभी माशाल्लाह उलमा की बड़ी लंबी शोएब रज़ा साहब भी तशरीफ लाए हैं। जी लगा के बोल दे सुभान सुभान। और तलब के बोल दे यार। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों को जब कुफार मुशरिकीन ने देखा, अब जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जो आप देखते हैं, मैंने बताया कि ये मुंडा ये कांधा खुला क्यों है। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सरवर कौनो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यारो, जब हुजूर के काने मुबारक पर ये बात पहुंची है कि सहाबा को और हमें जब कुफार मुशरिकीन ने ताना दिया है, तो मेरे करीम आका सैयद कौनैन ने ताने का जवाब और मेरे नबी के यारों ने कैसा दिया है। आज भी मेरे नबी के गुलामों इधर उधर ना देखो, आज फ़ादा कुरैशी तुम्हें पैगाम देके जा रहा है। याद रखना ये पैगाम इस वक्त भी ये दौर इस चीज का मुतकाजी है, इस बात को चाह रहा है कि अब बुज़दिल बन के नहीं रहना है, अब नबी का वफादार गुलाम बन के शेर बन के रहना है। अब इस बात को, इस दौर का भी ये भी दौर इसी बात को चाह रहा है। इसलिए कि मेरे आका खाने काबा की हिफाजत करने के लिए गए थे। उस वक्त में खाने काबा को महफूज करने के लिए, खाने काबा को बचाने के लिए कुफार मुशरिकीन से गए थे। आज भी वो वक्त है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, हमारे मदारिसों को फसाया जाता है। ओ मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह के घरों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन हम मजबूर है, मुल्ला मजबूर हो सकता है मगर अल्लाह मजबूर नहीं है। अबे मुल्ला के अंदर ताकत नहीं है, मगर हमारा अल्लाह तो बड़ा ताकत वाला है। मगर जरूरत इस बात की है मुसलमानों, नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। बात किसकी जरूरत है कि मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करके दुनिया से जाओ, हुजूर से मोहब्बत करके जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के दुआएं मांगो। अल्लाह तुम्हें दुआओं में वो दे देगा जो तलवारों में नहीं मिलना है, जो नेज़े और बालों में नहीं मिलना है, जो बंदूक काम नहीं कर सकती है। तेरी ज़बान से निकली हुई दुआ वो काम कर सकती।
तेरी दुआ ज़बान से निकली हुई वो काम कर सकती है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने जब ताना सुना, हुजूर ने फरमाया यारो अब बुज़दिल बन के नहीं रहना है, सीनों को झुका के नहीं चलना है, बड़े तेजी के साथ तवाफ करना है, तेजी के साथ तवाफ करना है, सीना बुलंद करके चलना है। क्या फरमाया? अब सीना झुका के नहीं चलना है, अब सीना चौड़ा करके चलना है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे यार जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। और इतने तेज अंदाज में मेरे करीमा का चले, हुजूर खाने काबा का तवाफ बने, आगे आगे नबियों के सुल्तान, पीछे पीछे मेरे नबी के यारान वफा है, हुजूर के जानिसार पीछे हैं, मेरे करीमा का आगे आगे जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया गुलामो अब सीना तुम्हें दबा के नहीं चलना है, झुका के नहीं चलना है, सीना चौड़ा करके चलो ताकि पता चल जाए कई दिनों के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम इतना जज्बा और ताकत रख रहे हैं, नबी के नाम पे मर भी सकते हैं, मार भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे हमें ये बना के चलना है, हमारा अकीदा ये बनेगा, और जब हमारे मिजाज में और हमारा जहन ये बनेगा कि हुजूर के यारों ने जब प्यार किया है तो फिर हमें भी हुजूर से इतना प्यार करना होगा जितना हुजूर के जानिसारों ने प्यार किया है। पीर नसीर बोले, कलम उठाया, लिखते अपने नबी के सहाबा की शान में मैं ये लगे एक मैं ये लगे कुर्बान ज़माना है, एक मैं ये लगे कुर्बान ज़माना है, जो रबे दो आलम का, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगा, जिसका अकीदा ये है कि मेरे आका पुलसरात से पार फरमाएंगे। कौन सा पुलसरात? जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उसके बाद जन्नत है, जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, उससे गुजर के जाना है। जिसके सीने में हुजूर का प्यार होगा वो ऐसे गुजर जाएगा जैसे बिजली तड़प के रह जाती है, जो गद्दार होगा कट के गिर जाएगा। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सहरा का वो बाबा है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एहराम बंधा हुआ है और ये एहराम इस अंदाज से बंधा हुआ नहीं था जिस अंदाज से आज बांधते दोनों मुंडे मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों। ये उस वक्त भी बिना सिला हुआ था जो आज भी बगैर सिला हुआ। हाजी और उम्रा करने वाले जब लोग आशिकाने मुस्तफा मदीना मुनव्वरा और खाने काबा पे जाते हैं, जब
तवाफ करते हैं तो बगैर सिले कपड़े आज भी पहनते हैं, उस वक्त भी पहने गए। दो कपड़े मेरे आका ने पहने, दो कपड़े आज भी हुजूर के गुलाम पहनते, सहाबा ने भी पहने हैं। मगर मेरे आका के गुलामों, ये जो कांधा खुला है, इस कांधे के खुलने की वजह ये है, इतनी शान और शौकत के साथ मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते 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 जब तेज अंदाज में चलते हैं, हाथों को मेरे आका ने जब लहराया, हाजी लोग जाते जाते आपने सुना होगा और देखा भी होगा, सोशल मीडिया यूट्यूब का दौर है, कोई चीज छुपी नहीं। जब हाजी लोग जाते तो हाथों को सीना करके दूर हाथ फेंक के जाते, यही अंदाज, ये कौन सा अंदाज है? ये किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का अंदाज है। जब मेरे आका इस अंदाज से चले, मेरे आका हुजूर की चादर मुबारक गिर जाती है। हुजूर ने जल्दी में चादर को से फेरने के बजाय जल्दी में मेरे आका हुजूर के गुलाम इस अंदाज से ले लिया है। ये अंदाज आज जो दुनिया के हाजी अपनाते हैं, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, क़यामत तक जो मेरे घर का तवाफ करेगा, चक्कर लगाएगा, अंदाज कोई और वाला नहीं होना है, अंदाज मेरे नबी वाला, अंदाज मेरे नबी वाला होना है। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, ये शान है मेरे आका की। आज हाजी लोग पूरा करने वाले, अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सारे लोग जाते हैं हज करने के लिए, जाते हैं उम्रा करने के लिए जाते हैं, बस बात खत्म हो रही, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जी लगा के और तरफ बोलते हाजी लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं। अब तो भाई मामला ज्यादातर दिखावे का होगा, अब तो दिखावे का हो रहा है, सेल्फी ली जा रही है। अब खाने काबा पीछे, गुंबद खजरा पीछे, अब सामने एक आदमी खड़ा कर दिया, बोले भाई सेल्फी ले लेना जरा। अब उस बदतमीज से ये पूछो कि तू वहाँ गया था, ये जो खाने काबा को जाते हैं और मदीना शरीफ जाते हैं, हज करने जाते हैं, ये हज करने को समझा क्या लोग? ये क्या है? ये अल्लाह की इबादत, ये हज इबादत है, इबादत। और इबादत में दिखावा नहीं किया जाता, और इबादत जिसमें दिखावा हो, रियाकारी हो, तो फिर उसमें सवाब की जगह फिर उल्टा हो जाता है। अगर काम गलत हो जाए तो फिर गुनाह मिलता है। हाँ, गुनाह मिलता है। नमाज इबादत है, अगर पाक होकर पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नापाक पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, ईमान भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर जानबूझकर नापाक आदमी मस्जिद चला जाए और नमाज पढ़े तो ईमान खत्म हो जाता। हाँ, मजाक है, और दीन की मजाक, और अल्लाह के घर में मजाक, और वो अल्लाह का घर जो सबसे पहले खाने जो असल है। ये मस्जिदें तो सब बाद में है, खाने काबा सबसे पहले। वो अल्लाह का खास घर है, वो अल्लाह का खास घर है। अब वहाँ सेल्फी ली जा रही, दिखावा हो रहा है, दिखावा। ये दिखावा नहीं होना चाहिए। जब तक खुलूस नहीं होगा। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, हर चीज ने हुजूर से प्यार किया है। और एक पत्थर है जिसका नाम आपने सुना होगा, हजरे अस्वद। हजरे अस्वद, अस्वद का माना काला और हजर माने पत्थर। ये अस्वद नहीं था, ये जब जन्नत से उतरा था तो बड़ा सफेद, ये बड़ा सफेद था, और ये आज काला हो गया है। इसकी वजह क्या है? इसके काला होने की वजह क्या? गर्द आ गई उसपे। मदीने शरीफ में, मक्का शरीफ में कोई चीज पे गर्द आ सकती है? वहाँ इतनी सफाई रहती है यार। हुजूर के दीवाने, हुजूर के मस्ताने उनके हाथ हर वक्त लगाते रहते हैं, और हाथ लगाने मिलता भी कभी लोगों को। और अच्छा हाथ लगाने अगर ना भी मिले तो शरीयत का हुक्म ये है, अगर हाथ लगाने किस्मत से अगर मिल जाए, अगर मिल जाए। एक पत्थर है मगर निस्बत देखें, वो हजरे अस्वद जो जन्नत से आया, वो काला है, सफेद था। उसकी वजह से सफेद था, काला हो गया। वो काला इसलिए कि अल्लाह ने उसको ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है कि वो लोगों के गुनाहों को चूसता है।
लोगों के गुनाहों को चूसता है। अब खुद गौर कीजिए कि कितने कितने बड़े खाकी और पापी गुनहगार लोग हैं कि सफेद रंग का पत्थर गुनाहों को चूसते चूसते काला हो गया है, मगर मुसलमान अभी होश में नहीं आया है। ये बेहोशी की वजह है जो हर जगह मुसलमान परेशान है। ए मुसलमान, तू परेशान होने के लिए पैदा नहीं किया गया था। अल्लाह और उसके रसूल को मान, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके देख, इंशाअल्लाह हर कदम पर तुझे इज्जत मिलेगी, हर कदम पे इज्जत मिलेगी। हजर अस्वद को चूमने के लिए लोग जाते हैं, जो काबा शरीफ के बिल्कुल पास रखा है, हजर अस्वद को चूमते। अब कुछ लोग चूमने के लिए जाने में इतने परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाते कि दूसरे भाई परेशान हो जाते, उनको ऊपर चढ़ते हैं, गिर जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर मैसर हो मौका, भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा लोग नहीं हो, तो हाथ अगर मैसर है, वो वक्त अल्लाह ने किस्मत में दिया है कि हाथ लग जाए तो जहे मुकद्दर। और अगर हाथ नहीं लग पा रहा है तो फिर दूर से इशारा कर ले, दूर से इशारा कर ले, तो ये भी सवाब मिलेगा। और अगर इतना ना कर सके, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा दिख भी नहीं रहा है, तो सिर्फ दिख नहीं रहा है तो सिर्फ उसकी तरफ पता तो है कि इधर रखा है, सिर्फ इशारा करके चूम ले। ये शान कैसे मिली है? इसलिए कि मेरी करीम आका ने चूमा। वो हजरे अस्वद को क्यों चूमते हैं लोग? क्या है उसमें? उसको क्यों चूमते हैं? मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलाम, मेरे करीम आका के बावफा, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के वफादार जानिसार अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जब ने काबा का तवाफ करने के लिए आप चक्कर लगा रहे हैं, जब हजरे अस्वद के पास पहुंचते हैं, हाथ लगा के आपने चूमना चाहा, मगर हाथ ही लगाया है, अभी चूमा नहीं है। इतने में दिल में ख्याल आया, ओ हजरे अस्वद सुन ले, शान तेरी कोई ज्यादा बुलंद नहीं है, मर्तबा तेरा कोई इतना ज्यादा अरफा वाला खुद नहीं है। ये याद रखना, तू फख्र में ना जाना, तू अपने आप को ये ना समझ लेना मैं बड़ा शानों वाला हूँ, ना तू खुद शानों वाला नहीं है। याद रखो हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे आका ने तुझे चूमा है। करीम आका ने अगर तुझे ना चूमा होता तो उमर इब्न खत्ताब का बेटा कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाता। ये शान कैसे मिली? ये शान इसलिए मेरे करीम आका सैयदे कौनैन ने हजरे अस्वद को चूमा है। आला हज़रत सरकार बोले हाजियो हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों को चाहिए, उम्रा करने वालों को चाहिए कि मदीना मुनव्वरा पे जब हुजूर के रोज़े पुरनवार पे पहली नजर पड़े तो ये मांगे अल्लाह करम फरमाना इस नबी के सदक़े में। इसलिए कि मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, तारीख बताती है कि खाना काबा और मेरे करीम आका का मज़ारे पुरनवार गुंबदे खज़रा हो, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पे पहली नजर पड़ती है। जो दुआ मांगोगे अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाए, अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमा लेगा। और एक बात याद रखना, मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन ने फरमाया जो मदीने का सफर करे, जो मदीना जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है,
बड़ी बिल्डिंगें बनाई, प्लाट खरीद ले, बंगले बना ले, बिल्डिंगें बना ले, एयर कंडीशन रूम बना ले, फॉर्च्यूनर भी ले ले, गाड़ी ले ले, कार ले ले, बंगले बना ले, बड़ी बैंक बैलेंस इकट्ठा हो जाए तब जाएंगे मदीना। मेरे करीम आका के गुलामों हुजूर फरमाते हैं जो कभी कब्र पर अनवार पे जाता है वो कभी वापस आने के बाद गरीब नहीं होता है। अब जिसे मालदारी चाहिए, जिसे चाहिए कि वो अमीर बने, वो अब दुनिया में ही पैसा इकट्ठा ना करता रहे, बल्कि जैसे ही माल इतना हो जाए कि आपके पास सबब बन गया है, आपके पास माल और असबाब इतने हो गए कि आप हज करने के लायक हो गए, देर ना लगाएं, हुजूर के रोज़े पुरनवार पे पहुंच जाएं। मेरे करीम आका सैयद कौनैन ने फरमाया कि जैसे ही मदीने मुनव्वरा पे पहुंचे तो मेरे अनवर पे यानी रोज़े रसूल पे नजर पड़ती है मेरे आका हुजूर के गुलामों। फिर उसके बाद दुआ करना चाहिए जैसे पहले ही नजर पड़े। मेरा मशवरा तो ये, मेरा मशवरा तो ये, जैसे ही नजर सरकार के रोज़े पुरनवार पे पड़े, जैसे ही नजर अल्लाह के मुकद्दस घर खाना काबा पे पड़े, दुनिया को भूल जाना, दुनिया की सारी दौलतों को भूल जाना, न बच्चा याद आए, न बीबी याद आए, न घरबार याद आए, न रिश्तेदार याद आए। एक दुआ कर लेना, बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला है। वो दुआ ये करना है मेरे मौला दुनिया में अब तक तेरे नबी की बारगाह में आया हो, तेरे खाने का तेरे घर के तवाफ करने के लिए आया हो, तेरे घर को देखने के लिए आया हूँ, अब तक ईमान बचा के लाया हो मेरे मौला। आखिरी सांस मेरी ईमान पे निकल जाए, आखिरी सांस मेरी ईमान पे निकल जाए और ये कलमा उसी वक्त फौरन पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे करीम आका के गुलाम, अब बात मुकम्मल हो गई, अब वो बातें सुन ले। मेरे करीम आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, हाजी लोग जाते, उम्रा करने वाले जाते, वहाँ बड़ा अदब का मामला है, हर चीज का वहाँ अदब करना है, इसलिए कि वो जगह है, वो मदीना वो जगह है जिस जगह पे मेरे करीम आका के मुकद्दस कदम नाज पड़े हैं। आका के कदम नाज पड़े कि मैंने तारीख में पढ़ा इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल हो रही, मर्जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब हिंदुस्तान कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग कुर्सी रखो नीचे। बस बात मुकम्मल हो रही है, हजरत आ चुके हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में आप मुकम्मल बयान सुनना है। उससे फरमाइश की है तो मैं हुजूर का वो मुबारक शजरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, मुझे लोग और अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के नाम का शजरा और हुजूर के बाप दादाओं के नाम है, सुनना भी चाहिए, इसलिए कि मेरे करीम आका सैयद कौनैन के बाप दादाओं के नाम है। अगर हमारे बाप दादा का कोई नाम लेता है तो हम सीना फख्र से 36 इंच चौड़ा कर लेते हैं, तो फिर हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं। तरफ के बोल दे सुभान और जी लगा के बोल दे सुभान जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे बैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक ने के नाम के बेटे लुक के बेटे साम के बेटे रफशाद के बेटे आबिद के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे पैदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारा के बेटे मक्सी के बेटे बामे के बेटे इकरात के बेटे असर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यंजल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइट के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे ततलाब के बेटे बगदाद के बेटे गेजा के बेटे नाशिद के बेटे अबी के बेटे कमाल के बेटे बॉस के बेटे यौस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे इब्राहिम के बेटे मात के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे गलाब के बेटे कोसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही शजरे को अगर आगे कुरैशी बुलाए तो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में चले जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल्लाह के बेटे सैयद कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा के रज़ा के दा उम्मुल मोमिनीन जनाबे हज़रत खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा के रज़ा के दा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार हैदर करार शेर खुदा जनाबे मौला अली मुश्किल कुशा कौन मौला अली शायर उठाता है कलम लिखता है फिज़ाए तहर में सारा यले का है मंज़र फिज़ाए तहर में सारा समोत देखता हूँ नजारा अली का है। जनाबे अली के प्यारे बेटे बड़े बेटे का नाम इमाम हसन दूसरे छोटे बेटे जनाबे इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन कहता या हुसैन बने यले या हुसैन बने यले तेरा ज़माना याद है छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काज़िम के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना ईसा के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना महमूद के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाबे हज़रत अब्दुल्लाह सोमई की प्यारी लगते जिगर ये बता गया जनाबे फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शाह लसानी महबूबे कुतुब रब्बानी बड़े दस्तगीर सरकार गौसे आज़म जिलानी आला हज़रत सरकार ने जब देखा फरमाते कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और इसी शजरे को अगर मैं आगे बढ़ाऊं दूसरी तरफ लाऊं तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए
जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे जनाब हज़रत मूसा कासिम के बेटे जनाब हज़रत सैयदना इब्राहिम, जनाब सैयदना इब्राहिम के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल अजीज के बेटे जनाब हज़रत सैयदना नजमुद्दीन के बेटे जनाब हज़रत सैयदना कमालुद्दीन के बेटे जनाब हज़रत सैयदना गयासुद्दीन के बेटे अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज आला हज़रत बोले ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला, तेरा कभी महरूम नहीं, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। की बारगाह में दुआ है रब कदीर अपनी बारगाह में इस जिक्र नूर को कबूल फरमाए। मेरे कहने में आमीन सुनने में लफ्ज़ शेख आमिया हुई हो, अल्लाह अपने नबी के सदका तुफैल माफ फरमाए। तमाम लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का विर्द करने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।